नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एमपी एसआई हो, एसएससी हो या रेलवे हो, इन सभी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने विश्व भूगोल लगभग पढ़ लिया है, कुछ टॉपिक बाकी हैं, हम उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले भारत के लोकेशन जानेंगे, कहाँ पर है, एशिया में है तो कहाँ पर है, जो देशों का संगठन है उसे क्या कहा जाता है, इसके बाद अक्षांश देशांतरी विस्तार कितना है इसके बाद कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, इसके बाद तटीय राज्य कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है, इसके बाद पड़ोसी देशों की संख्या और भारत के कितने राज्य इनसे सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से आज के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। अब सभी को मैप लेकर बैठना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करेंगे भारत के लोकेशन की। मैप में देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और इसमें भारत यहाँ पर है। भारत के मध्य में आती है भूमध्य रेखा, उसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा बोलते हैं। ये होती है अक्षांश रेखा, ये होती है देशांतर रेखा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पहला पॉइंट। भारत उत्तरी अक्षांश में आता है और पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक, तो पृथ्वी पर भारत की लोकेशन क्या हुई, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य। ये बात क्लियर है आपको। चल अब हम पढ़ते हैं भारत के लोकेशन। भारत कहाँ पर आता है, भारत एशिया में आता है। ठीक, एशिया में कहाँ आता है, भारत एशिया के दक्षिणी भाग में आता है, इसलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दक्षिण एशियाई देश। तो भारत की लोकेशन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की संख्या कितनी है, तो दक्षिण एशियाई देशों की संख्या 8 है, यानी दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं भारत को मिला के। ठीक, वो कौन कौन से हैं, वो मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। ठीक, ये जो 8 देश हैं इनके संगठन को बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं, सार्क, SAARC। फुल फॉर्म क्या है इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, हिंदी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस बोलते हैं इसको। इसकी जो पहली समिट है वो 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल में है। ठीक, इतना फैक्ट काफ़ी है फिलहाल के लिए, इसको बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो 8 हैं, इनके संगठन को सार्क बोलते हैं। इसमें 8 देश आते हैं, वो कौन कौन से पढ़ लिए। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है MBBS पेन। 8 देश को याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, MBBS PAIN पेन। M से मालदीव है, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ठीक, ये 8 देश हैं। तो आपको भारत की लोकेशन समझ में आ रही होगी। जो संगठन है सार्क कितने देशों से मिलकर बनता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। सार्क देशों में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत है, सबसे छोटा देश है मालदीव। ये बात क्लियर है। चलिए, तो भारत की लोकेशन और संगठन आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विश्व की। तो विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत की लोकेशन क्या है, 7th। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर USA है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर है और इसके बाद आता है अर्जेंटीना जो कि 8वें स्थान पर है। तो पहली पोजीशन, 6वीं पोजीशन यानी भारत के पहले, और 7वीं भारत और उसके बाद 8वीं। तो आपको रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा कौन सा है, भारत के पहले कौन सा आता है, भारत के बाद कौन सा आता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे भारत के बारे में। भारत की अवस्थिति यानी अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना इसका विस्तार है। तो मैंने आपसे कहा था कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है। आइए इसको जानते हैं कितना है। जो अक्षांश की बात करेंगे तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। अब देशांतर की बात करें
तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार। उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन बेसिक है जो हमेशा आते हैं। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्वी यानी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक। चलिए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल, कौन से राज्य में है, लद्दाख में आता है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार, उसमें आता है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है, उसमें आता है। ये बात क्लियर है? सबसे उत्तरी बिंदु जान लिया, सबसे दक्षिणतम बिंदु जान लिया। क्वेश्चन आपको आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर ये होगा। क्वेश्चन आपको आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी या कैप कमोरिन अंतरीप, जो कि तमिलनाडु में आता है। ठीक। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी, 3 क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आंसर होगा किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। बात क्लियर है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा गौर मोता, जो कि गुजरात में आता है। तो लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक और तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको याद होना चाहिए। फिर बात करेंगे स्थलीय तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो जहाँ जहाँ भारत की सीमा रेखा स्थलीय है यानी जहाँ पर स्थल है उसको बोलेंगे स्थलीय सीमा रेखा, और जहाँ जहाँ पर समुद्र है, जहाँ पर जल है, उसको बोलेंगे तटीय सीमा रेखा। बात क्लियर है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक। फिर तटीय रेखा कितनी है, तो वो है 7,516.6 यानी 7,516.6 किलोमीटर। ये आपकी तटीय रेखा है। ठीक। अब आपसे बोलेंगे मुख्य भारत की तटीय रेखा कितनी है, तो वो आंसर होगा 6,100। तो मुख्य भारत की और भारत की दोनों में अंतर क्या है? जब मैं आपसे बोलूँगा भारत की तटीय सीमा रेखा, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी तटीय सीमा शामिल होगी, और जब मैं आपसे बोलूँगा मुख्य भारत की, तो उसमें इन दोनों की तटीय सीमा रेखा शामिल नहीं होगी। ठीक। तो बात क्लियर है? तो 15,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर और 6,100 किलोमीटर ये आपकी सीमा रेखा है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश में है, तो अब एक रेखा है कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आंसर होगा कर्क रेखा। बेसिकली क्या है कि भारत पर 2 प्रकार की 2 अक्षांश रेखा काफ़ी मुख्य है। एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्वेश्चन आता है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कॉमन सेंस है, भारत से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य हैं। एक बात और है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है कि 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड की राजधानी रांची है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर बसी है, तो वो आंसर है रांची, झारखंड की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में कितने तटीय राज्य हैं या कितने संघ शासित राज्य हैं? आंसर है 9+4। भारत में 9 राज्य हैं जो तटीय हैं, जो तट पर बसे हुए हैं, और 4 संघ शासित प्रदेश हैं जो कि तट पर बसे हुए हैं। 9 राज्य कौन से हैं?
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तटीय सीमा रेखा किसकी है, तो आंसर होगा गुजरात की। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर सबसे लंबी रेखा किसकी है, तटीय रेखा, तो है आंध्र प्रदेश की। तो टॉप पर गुजरात है, सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा किसकी है, तो आंसर होगा गोवा की। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि पूर्वी आपका तटीय क्षेत्र है, तो पूर्वी घाट में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। सबसे लंबी गुजरात, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी गोवा की, और पूर्वी तट पर सबसे लंबी है वेस्ट बंगाल की। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय भी हैं और तटीय भी हैं, यानी जिनकी तटीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। तो आंसर होगा गुजरात और वेस्ट बंगाल। इनकी स्थलीय सीमा भी है और इनकी तटीय सीमा भी है। बात क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जो भू आवेष्टित हैं। आंसर होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये 5 राज्य हैं जो भारत में भू आवेष्टित हैं। ये भी अच्छा फैक्ट है, एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था 9+4, तो 9 राज्य हमने पढ़ लिए। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं देखें। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और है दमन द्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, आपके भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। दमन द्वीप भी आपके पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में, गुजरात के नज़दीक है। उसके बाद पुदुचेरी, ये बेसिकली पुदुचेरी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। क्वेश्चन आता है कि पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से? केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। क्वेश्चन आता है कि पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं, तो इसमें 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? माहे, कराईकल, यनम और पांडिचेरी। माहे आता है केरल में, कराईकल आता है आंध्र प्रदेश में, बचे 2 राज्य यनम और पांडिचेरी ये आते हैं तमिलनाडु में। तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है और 4 जिले इसमें आते हैं। तो 9 + 4 13 ऐसे हैं राज्य और यूटी हैं जो कि तटीय हैं। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। ये बात क्लियर है? कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ठीक, बचपन में, तो बा से आपका आएगा बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। ये बचपन हो गया। फिर आता है MBA, तो म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इसी प्रकार से आपको याद करना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तो वो है, सबसे लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश की भारत के साथ, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान की। ठीक है, चलिए। और जो आपका जो शॉर्ट ट्रिक है ये भी क्रम में ही है। सबसे लंबी बांग्लादेश की है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कभी एग्ज़ाम में आपको आ गया कि जो भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाले देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमा रेखा को घटते क्रम में जमाइए, तो इसको आप याद करने में आसानी होगी। बचपन में MBA किया। चलिए, अब क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं और कितनी लंबी बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं भारत के साथ। 5 राज्य इसकी बाउंड्री पर हैं बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में देखिए। चलिए, फिर चीन और भारत की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। 5 राज्य हैं और इसकी जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। 5 राज्य कौन से देखिए? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, पाकिस्तान की जो रेखा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान की जो है वो है 3323 किलोमीटर। 5 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। अगला है नेपाल, 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 5 राज्य सीमा बनाते हैं
उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम मैप में देखते रहिए। इसके बाद है म्यांमार, 1643 किलोमीटर की इसकी विस्तार है और 4 राज्य सीमा बनाते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखिए। इसके बाद है भूटान, 699 किलोमीटर, 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखिए। अफगानिस्तान सबसे छोटी इसकी सीमा है भारत के साथ में 106 किलोमीटर, एक राज्य सीमा बनाता है, आंसर है लद्दाख। ठीक इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है 15,106, इनके अगर आप उनको जोड़ेंगे आप तो आंसर आएगा 15,106 के आसपास, जो अपनी वो है बाउंड्री है वो बनाते हैं। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या। क्वेश्चन आता है कि भारत में से कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, तो आंसर होगा 18। ये 18 कैसे होंगे देखिए आप, इनको आप 3 भागों में बांटिए। जो भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, उत्तर से लेकर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी राज्य हैं वो 4 हैं। कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 ये हो गए। उत्तर से लेकर आपके पूर्वी क्षेत्र तक, वेस्ट बंगाल तक 6 हैं, यानी 4 आपके पश्चिमी हैं, 4 आपके पूर्वी हैं, उत्तर पूर्वी। कैसे हैं? लद्दाख है, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये 6 हो गए। तो 4 आपके पश्चिमी, 4 उत्तर पूर्वी, अब बचे 8। तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं, वो 8 हैं, 1+7। 1+7 क्यों मैंने बोला? जो एक है सिक्किम, जो बाकी बचे 7 हैं उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, यानी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 7 को बोलते हैं 7 सिस्टर्स, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है सिक्किम। तो 4 आपके पश्चिमी हो गए, 6 आपके उत्तर पूर्वी हो गए, बचे 8, एक सिक्किम, 11 हो गए, बचे 7, तो 7 सिस्टर्स। तो इस प्रकार से 18 राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, चलिए तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमको सपोर्ट कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। इसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे, अगला वीडियो पर जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।